हाँ, और नहीं नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये मैं ये होते चीज हैं सोचता हूँ सबके ऐसे हमारी दोस्त हमारे होते इदारों में हैं। ये चीजें देखनी चाहिए कि कम से कम किस किस किस्म का माइंडसेट का बंदा जो है फौज को टेक ओवर कर रहा है, या एयरफोर्स को टेक ओवर कर रहा है, एजेंसी को टेक ओवर कर रहा है। क्या वो न्यूट्रल है? क्या उसके माजी किस तरह का था, उसके माजी में उसकी पोस्टें किस तरह की थी, सोशल मीडिया पे किस तरह की पोस्टिंग करता था, वो अपने खानदान में बैठ के किस तरह की गुफ्तगू किया करता था सियासतदानों के बारे में, क्या ये एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, क्या डीजीआईएसआई के लिए ये एलिजिबल है, क्या ये डीजीआईएसआई से पहले अपनी निजी महफिलों में बैठ के सियासतदानों को माँ बहन की गालियां देता था या नहीं देता था। तो ये चीजें में देखनी पड़ेंगी, और आप सब इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अगर बिल्कुल ठीक है। बेहतरी आ रही है तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए और अपना काम जारी रखेंगे। आप सब लोग जिस तरह का काम करते रहे, ये आवाज ही डेफिनेटली इस कौम के लिए। जी 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 जी। अच्छा चलें जी, जाने से पहले एक कमेंट जो है वो सिर्फ शेख रशीद साहब पर। शेख रशीद साहब ने पिछले दिनों में कहा, कल आज भी बल्कि, कि कोई बात नहीं यार, मतलब अपोजिशन हमसे बात तो करे। इलेक्शन साल डेढ़ साल पहले इतनी कौन सी बड़ी बात है, हमसे बात तो करें, हम कर लेते हैं इलेक्शन। इस पे अनीक नाजी साहब काफी गर्म थे। वो छोटा सा क्लिप आया है, मैंने कहा आपको वो सुना दें, उस पर कमेंट लेके फिर प्रोग्राम के एंड की तरफ चलते हैं। था। और शेख रशीद जो है वो दावत दी है जी उन्होंने एक अपोजिशन। कोई बात नहीं, इलेक्शन जो है वो साल 6 महीने पहले भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अपोजिशन हमारे साथ बात करे बैठे हमारे साथ अपोजिशन बैठे, अल्लाह अल्लाह। शेख रशीद कह रहा है कि अपोजिशन हमारे से बात करे, हमारे साथ बैठ जाए तो इलेक्शन कोई बात नहीं, हम 6 महीने साल पहले भी करा लेंगे, हमारे साथ तो बैठे। आहा शेख रशीदा हूं तेन समझ आइए शीदे शीदे बेटे, जद तेरे मालका ना गल हो गई, सारे ना ठीक ठाक हो गई, हुन बेटा तेरे ना की गल करनी, शीदे खलो ना हुन, शीदे हुन खलो। शेख रशीद क्या कहा करता था आपको याद दिला दूं, अपोजिशन गई खत्म हिस्ट्री, इनको तो गेट नंबर 4 से सीटी आए, ये सारे के सारे हाजिर हो, ये बेशरम लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते इमरान खान का। चले वो सुना हुआ वो जो कहता था। कमेंट्स इस पे दे दें जी, जो भी देना चाहते हैं। शेख रशीद साहब का क्या होगा सर, वो किस तरफ जाएंगे? सर देखिए, शेख रशीद साहब जो उनसे है ना, या उनका मल्लेदार आज नु जो दर्द होया ही, वैसे मल्लेदार नु हाँ। दर्द होया वै बस मन्नी पैगी। शेख सीधा मल्लेदार ही बोले, हालांकि राजा साहब बोलने लगे सन। बिल्कुल। असल में वो उनकी चंद एक ख्वाहिशात है। उन्होंने आज जो कॉलेज के अंदर जो अपना एक बयान किया है, और इमरान खान साहब भी मौजूद थे, और रत्ता अमराल में किया। उन्होंने एक तो बताया कि यहाँ पे 20 कॉलेजेस बने, 20 कॉलेजेस वो बताया जो सारे के सारे मियां नवाज शरीफ के दौर में बने हुए थे। तो बड़ी तरीके से जो ना उन्होंने एक फटी जो ना गायबी वो लगाने की कोशिश की। फिर दूसरा उन्होंने बताया, इमरान खान साहब की मिन्नत तरले की कि किसी तरीके से आके अस्पताल का और नाला लई प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दो, ये वही अस्पताल और ये वही प्रोजेक्ट है। तो बहरहाल उन्होंने मिन्नत तरला मारा। और दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ सारी साजिशें नाकाम होंगी और सब देखेंगे, और अल्लाह का करम है और आपको इज्जत दी है मेरे अल्लाह ने, और इस तरीके की बातें कर रहे थे। बहरहाल उनकी जिस तरीके से तबीयत खराब भी हो रही थी, सांस चढ़ रहा था, और वो ये कह रहे थे कि उम्र के आखिरी हिस्से में, तो उसमें एक इल्तजा भी नजर आ रही थी। तो ये कुछ ऐसा है पीछे चल रहा है कि शेख साहब को भी पता